Good afternoon, all of you students and my dear friends. This is Dr. Abhijit Singh Jadeja from Sri C.J. Patel College of Computer Studies, Sakal Chand Patel University, Visnagar. इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग सेमेस्टर 2 का दूसरा सब्जेक्ट 202 कोड है और उसके अंदर आज हम लोग टॉपिक ले रहे हैं, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है वैसे ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है. An internet service provider ISP is a business or organization that provide internet connection for its customers or members or by enabling data transmission between computers in workplace or home or other computer internet. इंटरनेट जो आ रहा है वो जहां पे अभी डायग्राम है और मेरा कर्सर घूम रहा है, आप देख रहे हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट आता है. इंटरनेट की बैंडविड्थ को बढ़ाने के लिए हमेशा हर एक देश में, हर एक कंट्री में ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंटरनेट पहुंचाने का काम भी ISP कर रहे हैं. आपका घर है वहां पे इंटरनेट पहुंचाने का काम भी ISP कर रहे हैं. कोई लार्ज बिजनेस का पूरा एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहां को भी, छोटा बिजनेस है वहां पे भी, एजुकेशन में भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा ही इंटरनेट पहुंचता है. तो जैसा नाम है वैसा ही काम है. जिसके द्वारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड हो उसको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं. फिर वो आपके घर हो, आपकी सोसाइटी हो, एक डी मार्ट हो या स्टार बाजार हो या रिलायंस मॉल हो या गवर्नमेंट की कचेरी हो या छोटा बिजनेस वाला हो या बड़ा बिजनेस वाला हो. इन मोस्ट पॉपुलर एरियाज दिस ट्रांसमिशन टेक प्लेस थ्रू फिजिकल केबल्स और वायर्स. मतलब कि जो बड़ी सिटीज है, बड़ी मेट्रो सिटीज और बड़े शहर है, वहां पे अंडरग्राउंड में केबल डाला जाता है. वो केबल कॉपर के भी होते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स भी होते हैं. तो केबल के द्वारा बड़ी सिटी में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए जमीन के अंदर वो केबलिंग करते हैं और उसके द्वारा इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है. और एक बार आपके घर में केबल वाला इंटरनेट आ गया, उसके बाद एक डोंगल होता है जिसको हम लोग वायरलेस डिवाइस कहते हैं, जो आजकल आप अपने घर पे यूज करते ही हैं, जिसके द्वारा आप अपने फोन में वायरलेस के द्वारा इंटरनेट यूज करते हैं, जिसको आप वाईफाई कहते हैं. तो यहाँ पे हम लोग पूरा करें. फिजिकल केबल और वायर. ऑन अदर हैंड द कस्टमर हु राइज और वर्क इन रिमोट लोकेशन. रिमोट लोकेशन मतलब के एक एरिया होता है और उस एरिया को कवर करने के लिए जो लोकेशन होता है उसको रिमोट कहते हैं. जैसे कि आप अपने घर से थोड़े दूर गए तो वो आपके घर का वाईफाई नहीं पकड़ा जाएगा. तो वो रिमोट लोकेशन के लिए जो होता है वो वायरलेस वायर के बगैर सर्विस देता है, जिसको हम लोग वाईफाई के नाम से जानते हैं. और हु आर ऑन द रोड और लॉट सर्विस यूजिंग वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन. मतलब कि इंटरनेट में डेटा अपलोड की स्पीड, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूं सो समझे, डेटा डाउनलोड की स्पीड दोनों अलग अलग होती है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा अलग अलग स्कीमों में, जैसे कि पर दिन का 1.5 GB डेटा यूज कर सकते हैं. आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप ये पैकेज यूज करते हैं, उसकी स्पीड अलग होती है. घर पे 50 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps की स्पीड. Mbps मतलब मेगा बिट्स पर सेकेंड. तो आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ये ISP, जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है, वो उस बिल्डिंग में, गवर्नमेंट में, बिजनेस में या यूनिवर्सिटी में इंटरनेट प्रोवाइड करता है. और उसमें डेटा ट्रांसमिशन मतलब डेटा लेना और डेटा देने का स्पीड अलग अलग मैनेज होता है. तो ये रहा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फुल फॉर्म ISP. उसका काम इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करना. बड़े शहरों में केबल के माध्यम से, फिर कॉपर का केबल हो, फाइबर ऑप्टिक्स हो, उसके द्वारा रोड के अंदर डिगिंग करके केबल के द्वारा इंटरनेट पहुंचाया जाता है. और फिर वो घर के अंदर इंटरनेट आ गया तो डेटा लिंक का डोंगल होता है, उसका केबल लिंक का वायरलेस केबल ऑपरेटर होता है, या हम लोग वो जियो की वाईफाई की एक डिब्बी भी आती है जिसको हम डोंगल कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग रिमोट एरिया में वायर के बगैर, वायरलेस मतलब वाईफाई के द्वारा इंटरनेट यूज कर पाते हैं. ओके, सेकंड इज व्हाट इज ISP. फिर से वही है बट यहाँ पे कुछ एक जो रेड अक्षर में लिखा गया वो हम सब के लिए बहुत काम का. एन ISP इज अ कंपनी. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी ही है. प्रोवाइड द कनेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ एक्सेस द इंटरनेट.
जिसके माध्यम से आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसी कंपनी को आईएसपी कहते हैं। एनी होम, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट और एजुकेशन यूनिवर्सिटीज that wants the connection of internet must use मतलब compulsory, must use an internet service provider। आज भी आप अपने मोबाइल में जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, या तो वो जियो का यूज कर रहे हैं, या तो वीआई वोडाफोन और आइडिया का यूज कर रहे हैं, या एयरटेल का यूज कर रहे हैं, मतलब कि कंपनी के द्वारा ही आप तक इंटरनेट पहुंचता है। ISP range in size in different term of area. This services limited service to small geographical area and large service for a big geographical area। मेट्रो सिटीज में इंटरनेट है वो पब्लिक प्लेस में भी होता है, जैसे अहमदाबाद है, वहां पे रेलवे स्टेशन में फ्री इंटरनेट है, BRTS की बस स्टेशन होते हैं तो वहां पे भी है, जो जनमार्ग है वहां पे जो स्टेशन है वहां पे भी पब्लिक वाईफाई रखा हो गया है, तो उसकी इंटरनेट की व्याप्त और यूजेस ज्यादा होता है, जहां पे आप फ्री इंटरनेट के यूज भी कर सकते हैं। सो ISP वो एक कंपनी है, कंपनी के द्वारा ही इंटरनेट मिलता है, और आपको कंपलसरी अपनी बजट के हिसाब से आप इंटरनेट का पैकेट खरीदते हैं, डेटा प्लान खरीदते हैं। ओके, यहाँ पे टेक्निकली कुछ आ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP कंपनी दैट प्रोवाइड द एक्सेस टू द इंटरनेट। और इंटरनेट आप तक पहुंचता कैसे है? कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, या तो वायरलेस के द्वारा, जहां मेरा अभी कर्सर घूम रहा है। द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल ISP, और जहां से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की शुरुआत हुई, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सिर्फ 4 प्रकार है। 4 प्रकार से इंटरनेट आपके घर तक पहुंच सकता है। डायल अप कनेक्शन, पहले लैंडलाइन नंबर हुआ करता था जिसको हम डायल करते थे। याद करो वो फोन जिसके अंदर 1 से 0 तक के नंबर होते थे और हम लैंडलाइन उठा के बात करते थे। आजकल मोबाइल आया है, बट सबसे पहली और पुरानी इंटरनेट की कोई सर्विस थी वो थी डायल अप कनेक्शन, जिसमें आपके पास एक लैंडलाइन नंबर होना चाहिए, टेलीफोन होना चाहिए, और टेलीफोन के केबल के द्वारा इंटरनेट के सिग्नल आते थे, और इंटरनेट के सिग्नल के अंदर आप अपना डेटा अपलोड करते थे। तो सबसे पुराना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का मेथड जो था वो डायल अप कनेक्शन था, जिसमें लैंडलाइन टेलीफोन जरूरी, और जिसके द्वारा इंटरनेट घर तक, बिजनेस तक, हॉस्पिटल तक, गवर्नमेंट तक, या बिजनेस, या मैंने बोला वैसे यूनिवर्सिटी तक पहुंचता था। उसके बाद आया DSL, डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन। डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन में आपको टेलीफोन लेने की जरूरत नहीं थी। एक मॉडेम आया, और मॉडेम ने मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, एग्जाम में मॉडेम का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। मॉड डेम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन के द्वारा अब आपको टेलीफोन लाइन की जरूरत नहीं थी। एक मॉडेम था जो टेलीफोन लाइन के सिग्नल को इंटरनेट सिग्नल में और इंटरनेट सिग्नल को टेलीफोन लाइन में कन्वर्ट करता था, बट उसके लिए आपको टेलीफोन का डायल अप कनेक्शन या कोई नंबर लेने की आवश्यकता नहीं थी। ये 1994 से लेकर 2000 तक DSL चला, और पहले जब 1980 से लेकर 1994 तक था तो उसमें तो आपको कंपलसरी लैंडलाइन नंबर लेना ही था। लैंडलाइन नंबर लिया, टेलीफोन का इक्विपमेंट या जिसको हम लोग डबला कहते थे, जिसमें हम पहले सर्कल में घुमाना पड़ता था, फिर स्विचेस आ गई, तो उस तरह से आप इंटरनेट पहले यूज करते थे। फिर आई DSL लाइन, और अब जो आप यूज कर रहे हैं अपने घर पे वो है ब्रॉडबैंड वायरलेस। अलग अलग कंपनी के द्वारा इंटरनेट के सिग्नल सीधा एक ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट डिवाइस होता है, जैसे जियो का राउटर हो गया, एयरटेल के अंदर एक्सट्रीम करके एक राउटर आता है, वहां तक इंटरनेट आ जाता है, और फिर वो इंटरनेट के सिग्नल एक्सपांड करके आपके घर के लोगों को वायरलेस टेक्निक से मिलते हैं। अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वो बहुत अच्छी तरह से समझिए और सुनिए। मैं अभी बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, बट मान लीजिए कि एक मैदान के अंदर मैं सभा भर के बैठा हूं और वहां पे हजारों लोग बैठे हैं, तो मैं जो अभी बोल रहा हूं वो सब तक आवाज नहीं पहुंचेगी। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? आई हैव टू टेक माइक
और मैं माइक में बोलूंगा तो क्या होगा, मेरी डिजिटल आवाज को एम्पलीफायर के द्वारा बढ़ा के बड़े से स्पीकर के द्वारा सभाजनों को भेज दिया जाता है। एम्पलीफायर का नाम क्या हुआ, एम्पलीफाई करना, सिग्नल को बढ़ा देना। वैसे ही ब्रॉडबैंड वायरलेस जो आपके घर पे या तो रिलायंस जियो या आप एयरटेल यूज करते हैं या वोडाफोन यूज करते हैं या जीटीपीएल यूज करते हैं या बीएसएनएल यूज करते हैं, ये सभी कंपनी के मॉडेम में इंटरनेट के सिग्नल को एक्सपांड किया जाता है। एक्सपांड किया जाता है मतलब कि बड़ा करना है। जैसे कि मैंने अभी अभी उदाहरण दिया, ये माइक है और वो माइक पकड़ के मैं बोलूंगा तो उसमें एम्पलीफायर में मेरी आवाज बड़ी हो जाएगी और हजारों लाखों लोग भी बड़े बड़े नेताओं का भाषण सुनते हैं, क्योंकि वहां एम्पलीफायर होता है सिग्नल को बड़ा करने के लिए। बिल्कुल वैसे ही ब्रॉडबैंड वायरलेस में जो ब्रॉडबैंड में सिग्नल आते हैं उसको एम्पलीफाई करके बड़ा किया जाता है, ताकि आप अपने घर पे जितने भी मोबाइल उसके साथ आप कनेक्ट करेंगे वो सभी मोबाइल आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। सेकंड है केबल मॉडेम। और केबल मॉडेम का मतलब है आजकल आप अपने वायरलेस स्मार्टफोन से भी हॉटस्पॉट के जरिए से दूसरे को इंटरनेट दे पाते हैं। और बहुत बार केबल मॉडेम के द्वारा आप स्मार्ट टीवी है तो टीवी में भी इंटरनेट चला पा रहे हैं। सो दिस इज द फोर टेक्निक दैट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड। सबसे पुरानी थी डायल अप कनेक्शन, जिसमें लैंडलाइन का एक डबला था, लैंडलाइन का नंबर लेना पड़ता था। डीएसएल, डायरेक्ट सब्सक्राइबर लाइन, जिसमें नंबर, टेलीफोन नंबर लेने की आवश्यकता नहीं बट एक मॉडेम आया। फिर ब्रॉडबैंड वायरलेस, जिसमें राउटर आया और राउटर ने इंटरनेट के सिग्नल को एम्पलीफाई करके वायरलेस मदद से 10 कंप्यूटर डिवाइस और 5 कंप्यूटर डिवाइस, ये सब चीज कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद केबल मॉडेम जो स्मार्ट टीवी में चलता है, हॉटस्पॉट के द्वारा आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, या ये सब चीजें, दिस इज कॉल्ड केबल मॉडेम, जिसमें केबल एक स्मार्ट टीवी में जाके भी टीवी को पूरा स्मार्ट बनाया जाता है। यस फ्रेंड, इंडिया के टॉप आईएसपी कौन कौन से हैं, ये 2020 का डेटा है। रिलायंस जियो के पास सबसे ज्यादा 10,86,80,772 सब्सक्राइबर्स हैं और मार्केट में 25.74% हिस्सा रिलायंस जियो का है। इंटरनेट के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने में सबसे पॉपुलर यदि इंडिया में कोई है तो वो है रिलायंस जियो। उसके बाद भारती एयरटेल 8,43,99,644, तो वो मार्केट का 20%। फिर वोडाफोन, फिर सेल्यूलर, आइडिया, फिर बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। ये इंडियन गवर्नमेंट का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। जो पुराने डायल अप कनेक्शन में मैंने बोला था वैसे कि एक लैंडलाइन नंबर लेना पड़ता है और लैंडलाइन से सब चलता है। फिर रिलायंस कम्युनिकेशन, फिर एयरसेल, फिर टाटा टेली सर्विसेज, फिर टेलीनॉर, फिर एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ये भी गवर्नमेंट का एकम है, बट मैंने ज्यादा सब्सक्राइबर और ज्यादा बिजनेस करने वाली कंपनी से लेके लोअर लेवल पे ऑर्डर में सेट की है। और ये 2020 का एक जो सर्वे है उसके हिसाब से आपके सामने डेटा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि विच इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आर मैक्सिमम लीडिंग इन इंडियन मार्केट, तो आप कह सकते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। उसमें जाने से पहले हम लोग एक छोटी सी कहानी लेते हैं और उस कहानी के द्वारा समझते हैं इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट क्या होता है। दो गांव थे, दोनों गांव के बीच में से एक नदी जा रही थी और नदी का पानी दोनों गांव यूज करते थे इंटरनेट। फिर गांव ए ने उस नदी में से एक डैम बनाया बाजू में, और डैम का पानी यूज करने के लिए नदी का पानी डैम में लिया और सब लोगों को बोला गया आपको अब डैम में से पानी लेना है। क्योंकि गांव ए ने चेक डैम बनाया तो जो नदी का पानी था वो डैम में आया और डैम में से लोग यूज करने वाले, तो ये है इंट्रानेट। ओके, गांव ए ने डैम बनाया बट अब वो डैम से पाइपलाइन से घर तक पानी पहुंचाया, एक्स्ट्रानेट।
क्योंकि पानी भरने के लिए लोगों को सुबह उठ के अपना बेड़ा या पानी के बर्तन लेके डैम में आना पड़ता, डैम में से पानी लेके घर पे जाना पड़ता। उसकी जगह पे क्या सोचा गया कि पानी को घर तक पहुंचा दिया जाए पाइप के द्वारा, और घर में नल खोलो और पानी हाजिर। तो यह है एक्स्ट्रानेट। तो सबसे ज्यादा सुविधा, ज्यादा सिक्योरिटी किस में हुई? पानी घर तक आया, नल खोला, पानी आ गया। तो एक्स्ट्रानेट है वो सबसे पावरफुल है। उससे कम पावरफुल इंट्रानेट, और उससे भी कम पावरफुल इंटरनेट। तो आपने ये दो गांव की कहानी जो अभी सुनी, गांव ए और गांव बी, तो पहले दोनों बीच में जो नदी जा रही थी उसका पानी यूज कर रहे थे इंटरनेट, बट गांव ए ने डैम बनाया तो वो डैम सिर्फ गांव ए के लिए इंट्रानेट। फिर वो पानी घर तक पहुंचाया एक्स्ट्रानेट। अब समझते हैं टाइप। इंटरनेट है वो पब्लिक है, जैसे कि आप अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन में गए, वाईफाई ऑन किया और आपको कोई यूजर नेम पासवर्ड पूछे ही नहीं और डायरेक्टली आप वाईफाई से कनेक्टेड हो जाते हो, इंटरनेट। इंट्रानेट प्राइवेट मीन्स आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रानेट प्राइवेट, क्योंकि डैम बन गया तो गांव ए के लोग ही यूज करने लगे, गांव बी वाले तो अभी भी वहां नदी से ले रहे हैं, तो प्राइवेट हो चुका इंट्रानेट एक्स्ट्रानेट। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस ग्लोबल। इंटरनेट पूरी दुनिया में फ्री में देने का काम जो कि सैटेलाइट कर रहा है, जहां से सिग्नल आ रहा है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन स्टाफ और एम्प्लॉय, जो लोगों के पास पासवर्ड है वही उसका यूज करेंगे। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए आप टीसीएस जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, टीसीएस जैसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो हर एक बिल्डिंग के हर एक फ्लोर के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को इंटरनेट यूज करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है एक्स्ट्रानेट। पोजीशंस या एक्सेसिबिलिटी या अथॉरिटी बाय नन, बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूज करे वो इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट बाय सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी है, उसमें डेंटल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए है, एमसीए, हमारी बीसीए कॉलेज है। तो हर एक कॉलेज जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बट जब साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में इंटरनेट आता है वो एक्स्ट्रानेट के माध्यम से आता है, फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट को बांट देते हैं। सो ये है पोजीशन। फिर एक्सेसिबिलिटी, कौन एक्सेस कर सकता है? इंटरनेट को सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। इंट्रानेट स्टाफ और एम्प्लॉय यूज कर सकते हैं, और एक्स्ट्रानेट में लिमिटेड एक्सेस बाय सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि एक डिपार्टमेंट, कोई फैक्ट्री होता है तो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, स्टोर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, वो इंटरनेट अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा यूज होता है एक्स्ट्रानेट। डेटा सिक्योरिटी कुछ नहीं, इंट्रानेट में जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे आप कनेक्टेड नहीं होगे, तो सिक्योर मतलब इफ यू डू नॉट हैव पासवर्ड यू कैन नॉट एक्सेस इट। एक्स्ट्रानेट अगेन सिक्योर। नेटवर्क एरिया इंटरनेट का लार्ज, क्योंकि सैटेलाइट जो सिग्नल भेजता है वो तो सबके लिए है। इंट्रानेट स्मॉल, एक्स्ट्रानेट स्मॉल बट इंटरनेट से बड़ा, क्योंकि इंटरनेट में लोग यूज करते हैं इंटरनेट की सर्विस। एक्स्ट्रानेट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन એટલે यूजर आईडी और पासवर्ड, और जब तक आप यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं डालते, बट इसमें इंटरनेट में किसी की जरूरत ही नहीं है। इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद में गए, वहां बीएसएनएल के बस स्टेशन में आप बैठे, इंटरनेट कनेक्ट करो, इंटरनेट अवेलेबल, भले ही स्पीड कम हो जाती है बट उसके लिए आपको पासवर्ड की जरूरत नहीं है। फिर ऑथेंटिकेशन में रिक्वायर्ड, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रानेट में भी रिक्वायर्ड, और जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा ये सब चीज चलती है उसको कहा जाएगा टीसीपी/आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल
एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट के लिए भी TCP/IP, इंट्रानेट के लिए भी TCP/IP और एक्स्ट्रानेट के लिए भी TCP/IP। तो बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में इंटरनेट और इंट्रानेट का डिफरेंस पूछा जा सकता है, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का डिफरेंस पूछा जा सकता है, या इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का डिफरेंस पूछा जा सकता है। सो थैंक यू सो मच टू कंप्लीट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कंपनी ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो इंटरनेट की सर्विसेज है उसके 3 प्रकार, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का कंपैरिजन भी हमने आज ले लिया। थैंक यू सो मच वन एंड ऑल, हैव अ नाइस डे।